स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? क्लास सेवेंथ लाइंस एंड एंगल्स में हम एडजेसेंट एंगल ज़रा देखते हैं। देखें ज़रा एडजेसेंट एंगल का जो ये 3 लाइंस दिए हैं, इनको आप थोड़ा रीड करें और इनका मीनिंग मैं बताता हूँ। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एडजेसेंट इज़ साइड बाई साइड। एडजेसेंट का जो लिटरल मीनिंग है वो है साइड बाई साइड, जो बिल्कुल साइड बाई साइड का मतलब होता है बराबर में हूँ। यू मस्ट हैव बीन सीन एडजेसेंट साइड्स। आपने साइड बाई साइड दो बराबर में साइड्स देखी होंगी। एडजेसेंट वॉल्स यानी बिल्कुल चिपकी हुई दीवारें। अगर आप 2 घर देखें तो उनकी दीवारें बिल्कुल चिपकी हुई होती हैं। तो आप अगर ये कहें कि उनकी एक वॉल कॉमन जैसी है तो भी ठीक है ना, क्योंकि वो एक साइड जो है ना वो दोनों की एक भी हो सकती है और उन दोनों को मिला के भी आप कॉमन कह सकते हो, क्योंकि वो एक ही साइड है। एडजेसेंट बाउंड्री का मतलब भी यही हुआ कि सेम बाउंड्री, इसमें से एक बाउंड्री कॉमन होगी। समझ गए? सिमिलरली इन केस ऑफ एंगल्स वी कैन डिफाइन एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, आप ये जो है फिगर दिए, इससे समझिए आप इसमें क्या है कि ये साइड है ए बी, ए डी, और ये है ए बी। ठीक है, तो ए डी और ए बी साइड के बीच में ए सी ये साइड है, और ए सी और ए डी के बीच में एक एंगल है, ये ए बी और ए सी के बीच में ये एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में ये ए सी है वो एक कॉमन साइड है। ए सी इज़ अ कॉमन साइड इन बिटवीन दीज 2 एंगल्स। इन दोनों के बीच में कॉमन साइड है। तो एक चीज़ तो हमें ये दिख रही है कि ये कॉमन साइड है। ए सी इज़ अ कॉमन साइड। इसका मतलब क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स जब 2 होते हैं तो उनके बीच में एक कॉमन साइड होती है, एक कॉमन साइड होती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि एक ही जगह से ओरिजिनली ये दोनों साइड्स एक जगह से ही पर ही निकलती हैं। ये ओरिजिनली एक जगह से हैं। देखिए, ओरिजिन इनका ए है, ए से ये दोनों मिल रही हैं। ए से आप एक तरह से कह दो कि ए से निकल रही हैं, एक फिक्स पॉइंट है, वहाँ से एक 2 रेज निकल रही हैं, ये कह लो, या 2 लाइंस हैं जो ए पर मीट करती हैं। ठीक है, तो इनका एक कॉमन ओरिजिन होगा या कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर ये मीट करेंगी, और वहाँ से ये 2 एंगल्स बनेंगे इस तरह से। तो 2 एंगल्स बनेंगे, एक तो ए सी और ए डी के बीच में होगा, और ए सी और ए बी के बीच में होगा, और ये ए सी कॉमन साइड होगी, और कॉमन उनका एक वर्टेक्स होगा। इसे वर्टेक्स कहेंगे, इस कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। क्या, एक तो द एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स। 2 एंगल्स हैं, उनका वर्टेक्स एक कॉमन होगा। ठीक है, यानी उनकी कॉमन वर्टेक्स है, उनका कॉर्नर, उनका कोना कॉमन है। दूसरा, द एंगल हैव अ कॉमन आर्म ए सी। तो ए सी कॉमन है, ठीक है, इसमें ए सी कॉमन है। द एंगल्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म ए सी। तो एंगल दोनों साइड पर हैं। आइदर साइड का मतलब है आप एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है। उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ दोनों एंगल्स हो सकते हैं। कोई एक एंगल इस तरफ होगा और एक एंगल दूसरी तरफ होगा। तो दस एनी पेयर ऑफ एंगल विच सेटिस्फाइड ऑल द अबव गिवन कंडीशन इज नोन एज पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब है ये 3 कंडीशंस जो फॉलो करे, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, ठीक है, और उस कॉमन आर्म के दोनों तरफ दोनों एंगल्स, कॉमन आर्म के दोनों तरफ 2 एंगल्स, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें तो आप कहेंगे कि दीज 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट। अब देखें ज़रा, एक इसमें जो वेरीफाई वाला जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम करते हैं। पहले स्टडी द फिगर गिवन बिलो, वेरीफाई इफ़ दे आर एडजेसेंट एंगल्स। देखें आप, पहला दिया हुआ है कि एंगल ए ओ डी, और दूसरा दिया है एंगल डी ओ बी, ये दोनों एडजेसेंट हैं कि नहीं। तो इन्हें हम इनको हम इन्हीं 3 जो कंडीशंस दी हैं उन्हीं से हम इनको मेज़र करेंगे। देखो, इसमें ओ डी एक कॉमन आर्म है, ओ एक कॉमन वर्टेक्स भी है इनके बीच में, और इनके बीच में एंगल इसके दोनों तरफ हैं।
दोनों एंगल्स इसके दोनों तरफ हैं। इट मीन्स कि AOB और DOB दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। सेकंड केस के अंदर देखिए आप, एक एंगल दिया हुआ है ये AOB और दूसरा दिया हुआ है DOC या COB, वेदर दे आर कॉमन, दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें देखिए आप कि इनकी कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन इनके बीच में कॉमन आर्म नहीं है, तो कॉमन आर्म इज मिसिंग, सो दे दीज टू आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, एक और एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC और एंगल BCD, ABC और BCD, ये दो एंगल्स दिए हैं। तो इनके बीच में पहले तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसकी वर्टेक्स C है और इसकी B है, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रही है, पहली कंडीशन नहीं फुलफिल कर रही, तो इट मीन्स कि ये कॉमन एंगल्स, कॉमन एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, राइट। अब इस तरह से कोई भी वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं कि आर POQ एंड QOR एडजेसेंट इन फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ये दोनों POQ और QOR है कि नहीं है, तो आप ऑब्वियसली आराम से कर लेंगे अब आप। ठीक है, वेदर ABC एंड ABD आर एडजेसेंट एंगल्स, ABC एंड ABD, जरा इनको देखें आप, ABD, अब देखें ये अलग सिचुएशन है, ABC और ABD ये दोनों कॉमन है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं है। अब इसमें देखिए आप, दोनों का ओरिजिन सेम है, वर्टेक्स कॉमन है बिल्कुल, कॉमन आर्म भी है, कॉमन आर्म है इनकी AB, देखिए आप ABD और ABC है, तो ABD और ABC, इसका मतलब है AB इज़ अ कॉमन आर्म, बट कॉमन आर्म बीच वाली ना होके साइड वाली है। लेकिन इसमें थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों एंगल्स जो है वो आइदर साइड होने चाहिए, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन आर्म के आइदर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, दे शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म के दोनों तरफ ये दोनों होने चाहिए, तब ये जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई वेदर द AOB एंड ABD आर एडजेसेंट एंगल्स, तो आपको इसे बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट इज, देखिए एक और फिगर है, इसमें क्या दिया देखिए, वेरीफाई वेदर AOB एंड BOC, देखते हैं जरा AOB कौन सा है, AOB एंड BOC ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं, ये बिल्कुल है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है, बीच में इनका कॉमन आर्म है, और आइदर साइड दोनों एंगल्स हैं, एंगल्स आर आइदर साइड, ऑन द आइदर साइड। आदत ने नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, इसके अंदर आपको नेम देना है एडजेसेंट एंगल्स का, तो आप ये खुद एक बार देखेंगे इसको कि इसमें कौन से एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे कि इसमें नेम दे सकते हो कि आप पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का, इसमें नेम दे सकते हो कि कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एक मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये वाला पेयर और एक ये, देखिए दोनों दिख रहे हैं, कॉमन आर्म दिख रही है, बीच में कॉमन वर्टेक्स होगी। ऐसे ही यहाँ पर देखें, ये एंगल जा रहा है, यहाँ पर एक एंगल ये सेम वर्टेक्स है, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी कॉमन वर्टेक्स वाले होंगे। तो आप इनके नेम लिखेंगे, आपको इतना करना है, और ये एग्जाम्पल है चूँकि, तो आप बुक पे भी इसको आराम से रीड कर सकते हो, लेकिन उसमें लिखने के बाद भी आप मुझे इसे सेंड करेंगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है, यहाँ पर हम डिफरेंट दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखें, when the sum of measures of two angles in 90 degree, they are said to be complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, लेकिन वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट, यानी वो अलग अलग एंगल्स भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं, यानी एडजेसेंट भी हो सकते हैं। और दोनों केस में अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 46 और 44 डिग्री हैं, इनका सम आ रहा है, तो इसको भी सब कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, अगर इनका सम दोनों का 90 डिग्री आ रहा है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है तो हम दूसरा एंगल भी आराम से निकाल सकते हैं।
एक क्वेश्चन मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, देखें, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल निकालना है जिसका 1/4 उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो उस एंगल को हम x एज्यूम कर लेंगे। अगर वो एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को सम कर लेंगे तो हो जाएगा 90 और x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो एक एंगल आ जाएगा 4 × 18 और एक आ जाएगा x यानी 18 डिग्री। तो दो एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा 18 डिग्री और एक आ जाएगा दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें केवल इसी को बताना है, तो इसको हम बता देंगे कि ये जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 18 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कर लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स में एज यूजुअल सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है कि दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, वो एडजेसेंट हो या ना हो। जैसे 110 और 70 दोनों का सम होगा, इट विल बी 180। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये 82 डिग्री का है और ये 98 डिग्री का है, इनका सम 180 हो रहा है। तो दीज टू आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर देखें आप ज़रा, लीनियर पेयर का मतलब है, आप इन सब चीज़ ये तो एक एक्टिविटी है, आप सीधा सीधा इस पर आ जाइए कि अगर एक लाइन पर दो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, अगर एक लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम 180 है, तो हम कहेंगे ये लीनियर पेयर है। ये इस तरह से भी हो सकता है, एंगल 1 और एंगल 2 इस तरह से भी हो सकते हैं। ये एंगल्स ये दो होते हैं तो लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन एक लाइन पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, लीनियर पेयर तो ये हो गया कि जब दो होते हैं तो पेयर कह देते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा एंगल्स भी होते हैं तो उनका सम भी 180 ही होगा, क्योंकि एंगल ही तो बढ़ जाएंगे लेकिन होंगे वो लाइन के ऊपर ही ना, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आगे आती है तो उसको ज़रा दिमाग में रखना। लेकिन फ़िलहाल हम लीनियर पेयर को देखते हैं यहाँ पर कि दो एंगल्स हैं, अगर एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं, एक लाइन जा रही है तो उसकी वजह से दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम 180 होता है। और जब दोनों का सम 180 होता है तो उसे कहते हैं कि ये लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ देखें आप, यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये लाइन होनी चाहिए, लाइन का मतलब है कि 180 डिग्री हो गई होगा। अगर ये लाइन नहीं है तो ये लीनियर पेयर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये लाइन नहीं है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। तो आप यहाँ तक आप आज करें और फिर मैं इसके आगे आपको कल बताता हूँ।